तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में 4 मीटर कपड़े से किस तरह राजपूती पोशाक की कटिंग की जाती है वो डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से हम 4 मीटर कपड़े को मैनेज करके राजपूती सूट की कटिंग कर सकते हैं। नॉर्मली राजपूती पोशाक बनाने के लिए हमें 4 मीटर कपड़े की ही ज़रूरत होती है। अगर प्लस साइज़ है, किसी का ब्रेस्ट 40 प्लस है तो फिर 4.5 या 5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है, वरना 4 मीटर में बन ही जाता है। तो सबसे पहले हम लहंगे की कटिंग करेंगे। लहंगा कट करने से पहले हमें कपड़े की डिज़ाइन देखनी है और मोस्टली लहंगा इसी तरह से कट होगा। तो यहाँ पे लहंगा कट करने के लिए आपको आपकी टोटल लंबाई में से 1 इंच कम लेना है। तो यहाँ पे मैं 38 का लहंगा बना रही हूँ, तो 38 से 1 इंच कम यानी 37 इंच इस तरह से कपड़ा लूँगी। और 38 हमारा टोटल है, इसमें से हमें 1 इंच माइनस करके लेना है। तो यहाँ पे मैं 37 ले रही हूँ। अब 37 पे आपको पॉइंट लगा इस तरह से उंगली रख कर इस कपड़े को डबल कर देना है, यानी 37 के हमें 2 भाग लेने हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने इसे डबल कर दिया है कपड़े को, और सही तरह से बिछा के एक बार फिर से हमें नाप ले लेना है कि हमारा 37 इंच ही फोल्ड हुआ है, और फिर हमें इसे कट कर देना है। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग 1 इंच कम करके कपड़ा लीजिएगा। यहाँ पे मैं 37 ले रही हूँ क्योंकि मेरी टोटल लेंथ 38 है। उसके बाद इस तरह से ये हमारी बंद साइड है क्योंकि हमने कपड़ा फोल्ड किया, तो यहाँ पे हमारी बंद साइड आई है। अब इस बंद साइड को भी हम कट करके 2 अलग अलग भाग कर देंगे 37 के, और इन दोनों ही भाग को फिर से हम 2 भाग करके टोटल 4 भाग करेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों भाग को अलग कर दिया। अब इस दोनों ही भाग को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों ही भाग को 2-2 भागों में कट करेंगे। कपड़ा कट करने से पहले यहाँ पे जो इसकी किनारी है जो हर कपड़े पे आती है, उस किनारी को हम कट कर देंगे। हमेशा ही किनारी को हमें कट कर देना है, नहीं तो हमारी सिलाई में खिंचाव रहता है। आप चाहे तो पहले ही किनारी कट करके फिर मेज़रमेंट लेना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने पहले कट नहीं की थी, तो फिर मैंने इसे बाद में कट किया। अब हम इसके भी 2 भाग करेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो इसे हम बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके कट कर देंगे। तो बस ये दूसरे वाले भाग के भी हम 2 भाग कर देंगे। अगर आप कॉटन का फैब्रिक ले रहे हैं तो या तो आप इससे पहले धो के कट कीजिएगा, या फिर कॉटन का जो कपड़ा होता है वो मोस्टली चढ़ जाता है वॉश करने के बाद, तो आप उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। उसके बाद अब जो हमारे ये चारों भाग है इनको हमें एक लेवल में ही बिछाना है, यानी कि अगर हम प्लेन कपड़े को ऊपर रख रहे हैं तो एक भाग के तो बाकी 3 भाग के भी प्लेन कपड़ों को हमें ऊपर रखना है। अगर हमने एक ही लेवल में यानी कि एक ही भाग में इन्हें नहीं रखा तो हमारी जो कलियां हैं वो उल्टी सीधी कट होगी। यहाँ पे मैं जो प्लेन भाग है, उल्टा भाग जिसे आप बोल सकते हैं, उसको ऊपर रख रही हूँ और डिज़ाइन वाले भाग को नीचे रख रही हूँ। तो चारों के चारों भागों को आपको इसी तरह से रखना है। यहाँ पे मैंने 4 भाग कपड़े के कट किए थे, अब ये 4 भाग है। तो ये देखिए, चारों को एक ही तरीके से रखा है और 4 भाग है, इनकी हमारी टोटल 8 कलियाँ बनेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 कलियाँ बनेगी तो आपकी जो भी कमर है उसका 8वां भाग प्लस 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से दोनों ही कॉर्नर, आमने सामने के कॉर्नर पर इस तरह से निशान लगाना है। तो मेरा कमर का जो भाग है वो है 32, तो 32 का 8वां भाग 4 इंच प्लस मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 5.5 पर मैंने दोनों ही साइड निशान लगाया। और जो निशान लगाया है उन दोनों ही निशानों को इस तरह से तिरछे लाइन से हमें इंची टेप की हेल्प से सीधा ही लाइन कर देनी है।
जैसा वीडियो में दिख रहा है आपको बिल्कुल सेम ही रूल को फॉलो करना है। आपको अपनी जो भी कमर का मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे निशान लगाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी 8वां भाग आता है उससे 1.5 या 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे मैंने दोनों ही साइड कली की चौड़ाई है वो 5.5 ली है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे रखा। यहाँ पे चौक का जो कलर है वो लाइट है, इसकी वजह से आपको शायद कैमरे में दिखाई नहीं दे रही होगी, पर आपको इस तरह से रखकर कट कर देना है। बहुत कम यहाँ पे चौक का जो निशान है वो दिख रहा है क्योंकि लाइट कलर है चौक का। तो ये देखिए हमारी 8 कलियाँ बन के बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे 8 कलियाँ हमारी कट चुकी है। अब इन कलियों को हम साइड में रखेंगे और फिर यहाँ पे हम कुर्ती कट करेंगे। कुर्ती कट करने से पहले हमें यहाँ पर हमारा जो कमर पे बेल्ट आएगा उसे कट करना है, यानी कि जो लहंगे में ऊपर हमें बेल्ट लगाना होता है वो बेल्ट कट करना है। तो बेल्ट हमें यहाँ पे 3 इंच लेना है। तो 3 इंच यहाँ पे हम नाप के पहले बेल्ट कट कर लेना है, क्योंकि बाद में अगर हम बेल्ट निकालेंगे तो हमारा कपड़ा नहीं बचेगा। इसके लिए हमें बेल्ट पहले से ही कट कर देना है। तो यहाँ पे 3-3 इंच पे मैंने रख कर इसे कट कर दिया है और फिर इसी को आगे मेज़र करते हुए पूरे ही बेल्ट को मैं कट कर दूंगी। आप चाहें तो लहंगा कट करने से पहले भी शुरुआत में यहाँ पे 3-3 इंच की फैब्रिक को बेल्ट के लिए निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुर्ती कट करेंगे और कुर्ती कट करने से पहले मैंने किनारी कट कर दी। अब यहाँ पे हमें कपड़े को फोल्ड करके देखना है कि हमें जो चौड़ाई कुर्ती की जो चौड़ाई चाहिए वो हमारा इस तरह से फोल्ड करने से चौड़ाई आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पे मुझे टोटल 20 इंच की चौड़ाई चाहिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेने के बाद भी, तो वो हमारी इस तरह से फोल्ड करने से आ रही थी। अब हमें कुर्ती की जो लंबाई चाहिए यहाँ पे वो 24 इंच चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कपड़े को डबल करके कट करेंगे, क्योंकि इससे हमारा कपड़ा जो है वो सीधा कट होता है और कुर्ती में तिरछापन नहीं आता है। अगर मैं इसको इस तरह से 24 इंच कट करूँगी तो शायद टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा हो सकता है और फिर कुर्ती की फिनिशिंग ख़राब आएगी। इसके लिए मैं इसे डबल कट करके यहाँ पे ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 24 इंच मुझे रेडी लेंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 24.5 लूँगी। तो 12.5 पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये फोल्डिंग है और जब हम इसे खोलेंगे तो ये 25 इंच होगा। उस हिसाब से अगर आप सेम इसी प्रोसेस से कट करोगे तो आपका जो कपड़ा है वो बहुत ही अच्छे से कट होगा। तो आपको सेम स्टेप्स को फॉलो करके ही कट करना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको पॉइंट लगाने के बाद सीधी लाइन करके इसे कट कर देना है। अब आप उसी लाइन पे इसे कट कर दोगे तो आपकी एकदम प्रॉपर कुर्ती कट होगी और तिरछा कपड़ा नहीं कटेगा। तो ये देखिए कुर्ती हमारी रेडी है। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे और 4 फोल्ड करने के बाद बंद भाग जो है उससे अभी हम नहीं कट करेंगे, और क्यों नहीं कट करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो 7 इंच अब यहाँ पे हम शोल्डर ले रहे हैं और शोल्डर की जो डीप लेंथ है वो भी हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा ब्रेस्ट साइज़ 32 है। उस हिसाब से मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए चौक का जो निशान है वो बहुत हल्का दिख रहा है, पर जो हमारा कुर्ती का मेज़रमेंट होता है जैसे हम लेते बिल्कुल वैसे ही आपको लेना है। उसके बाद यहाँ से शोल्डर से नीचे मुझे चौक के लिए निशान लगाना है, तो वो आपको 9 से 9.5 इंच पे लगाना है। फिर यहाँ पे हिप साइज़ आपको लेनी है 8.5 इंच, 32 वालों के लिए है ये। और फिर ऊपर हमने 8.5 लिया है, तो नीचे का जो है कपड़े का वहाँ पे हमें 8 इंच लेना है, आधा इंच कम। और फिर यहाँ से सीधी लाइन करके मिला देना है और जहाँ पे हमारा चौक बनेगा वहाँ पे हमें हल्की सी इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो ये देखिए, और अब हम इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक भाग हमारा बंद है और एक भाग ही खुला है। हमने बंद भाग पहले क्यों रखा नहीं, इसे अलग क्यों नहीं किया, क्योंकि इस तरह का हमारा देखिए कपड़ा निकला है
लंबा, जिससे हमारी जो कांचली होती है उसकी एक टुक्की कट होगी। अब हम बंद भाग को कट कर देंगे और फिर यहाँ से चौक के लिए जो हमने निशान लगाया था उसे भी कट कर देंगे। यहाँ पे आपको कपड़े की बहुत ही ज़्यादा बचत करनी है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कपड़ों का भी यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे एक सेंटर कट लगाएंगे और फिर दोनों भाग को अलग करके एक भाग को साइड में रखेंगे और आगे वाले भाग पर हमने पेपर से गला कट करके रखा था, तो आपको उसी पेपर को रख के कुर्ती का गला कट कर देना है। कई बार क्या होता है कि हम कपड़े को एक भाग को अलग नहीं करते हैं और भूल से हमारी कुर्ती के दोनों भाग पे गले कट हो जाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए, हमने अभी ये हमारे गले में से भी एक टुकड़ा निकला है और एक हमारा स्लीव्स में से निकला था। इन दोनों से हमारी कांचले की जो टुक्कियाँ होती है वो कट हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारी कुर्ती भी कटिंग हो गई है। अब हम कांचले की स्लीव्स कट करेंगे। कांचले की स्लीव्स कट करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे मेज़रमेंट है 17x13, यानी कि जो स्लीव्स है उसकी लंबाई मैं यहाँ पे 17 इंच रख रही हूँ और जो इसकी चौड़ाई है वो मैं 13 इंच रख रही हूँ। तो बस इसकी चौड़ाई हमें 13 इंच रखनी है। और फिर हमें इसे कट कर देना है। दोनों ही स्लीव्स हमारी एक साथ कट हो जाएगी। स्लीव्स कट कर देने के बाद अब हम इसे फोल्ड करेंगे और स्लीव्स से ही हमारे गले की कटिंग होती है और इसकी जो कराखी होती है वो स्लीव्स में से ही निकलती है। तो आपको 6x6 का इस तरह से निशान लगा के आपको यहाँ पे हल्की सी गोलाई देनी है, ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है। दोनों निशानों को मिलाने के लिए हल्की सी गोलाई देते हुए ऊपर के दो ही भाग को कट करना है, यानी कि हमें ऊपर के दो भागों को कट करना है। और फिर हमें यहाँ पे 4 पे निशान लगा के फिर से इसे कट करके एक ट्रायंगल शेप में पीस निकाल देना है, जो हमारी कराखी होती है। तो ये देखिए, हमारी कराखी और स्लीव्स कट हो गई है। अब बचे हुए भाग में से हमारे जो दो कुर्पे होते हैं आगे और पीछे के वो बनेंगे, इससे हमारी टोपी बनेगी। और बचा है हमारा इतना कपड़ा जिसमें से हमारी लहंगे और कुर्ती कांचली की मगजी कट हो गई। तो मगजी कैसे बनाई जाती है उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बता रखा है, तो आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। 3 इंच की यहाँ पे हम मगजी लेंगे और ये डबल फोल्ड कपड़ा है, इसके लिए 3 इंच ले रहे हैं। फोल्डिंग 3 इंच और सिंगल कपड़े में ये 6 इंच की होती है। तो यहाँ पे हमने 3-3 इंच पे निशान लगाया और हम मगजी कट कर देंगे लहंगे की। अब ये कपड़ा है, इसको हम खोलेंगे तो हमारी 6 इंच की मगजी रेडी होगी। तो अभी हमें इसे खोल के यहाँ पे रखना है, क्योंकि आगे का जो भाग है वो हमारा बंद भाग नहीं है। फिर हमें इसे इसके ऊपर रखना है और फिर से कट करना है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो लहंगे की मगजी होती है वो हमें 3 मीटर रेडी करनी होती है और कुर्ती कांचली के लिए हमें 5 मीटर मगजी रेडी करनी होती है, छोटी वाली मगजी। तो ये पॉइंट हमेशा ही राजपूती पोशाक सिलते टाइम ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने 3 भाग निकाल दिए हैं और बाकी के फैब्रिक में से हम कुर्ती कांचली की मगजी निकालेंगे, जो हमारी 5 मीटर होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपको कट कर देना है और 1 मीटर कपड़े से हमारी कुर्ती कांचली दोनों की मगजी बन जाती है, यानी कि 4 मीटर जो कपड़ा होता है उसमें से 2 मीटर से हमारा लहंगा बनता है, 1 मीटर से 1 मीटर से कुर्ती कांचली बनती है और 1 मीटर या 1 मीटर से थोड़ा कम में हमारी मगजी बनती है। तो ये होता है हमारी राजपूती पोशाक में कपड़े का टोटल
मेज़रमेंट आपको उसी हिसाब से बिना कपड़ा वेस्ट किए इससे कटिंग करना होता है। तो आज ये देखिए इस तरह से फिर एक को नाप के कट करने के बाद बाकी की एक के ऊपर एक रख के आपको मगजी रेडी कट कर देनी होती है। तो आज के इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि किस तरह से आप 4 मीटर कपड़े को मैनेज करके पूरे राजपूती सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो मेक श्योर आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप पूरा ही राजपूती सूट एक ही वीडियो में स्टिच करना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ सकूं। तो ये देखिए मगजी हमने कट कर दी है और मगजी में से थोड़ा बहुत कपड़ा बचता है, किसी में बचता है किसी में नहीं बचता है, तो उसे आपको कांचली की डोरी वगैरह में यूज़ करना होता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पूरा ही सूट कट हो गया है। ये हमारी छोटी मगजी, फिर बड़ी मगजी, उसके बाद कुर्ती कांचली का कपड़ा भी हमने निकाल दिया है और लहंगे की कलियां भी हमने कट कर दी थी, शुरुआत में आपको बताया था। तो होप यू गाइस लव दिस वीडियो।